पहले भगवान थे, अब हैं और बाद में रहेंगे। इस प्रसंग को इस तरीके से समझ लें कि भगवान है तो सब कुछ है और भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये संसार दिख रहा है तो इसका मतलब है परमात्मा है। और सत्य ये, यदि परमात्मा न होता तो ये संसार बिल्कुल न होता। उदाहरण के तौर पर सोना है तो अंगूठी है, जंजीर, चैन वगैरह जो भी आभूषण बनते हैं, ये कब है? जब सोना है। सोना होगा तो ही आभूषण बनेंगे, सोना नहीं होगा तो आभूषण नहीं बन सकते। परमात्मा होगा तो ही संसार बनेगा, परमात्मा नहीं है तो ये संसार बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अंगूठी के ना होने पर सोना होता है। अंगूठी तोड़ दें तो अंगूठी ही टूट जाएगी, सोना थोड़ा ही खत्म होगा। मटका तोड़ दें तो मटका ही टूट जाएगा, मिट्टी खत्म नहीं होगी। संसार के खत्म होने पर भगवान ऐसे ही बचता है, ऐसे ही रहता है जैसे बर्तन के टूटने पर मिट्टी रहती है, धातु रहती है। सीधी सी बात है, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। जैसे स्वर्ण में से आभूषण बनाए जाते हैं, उनका नाम रख दिया जाता है, जंजीर है, चैन है, ब्रासलेट है, फला फला, मुझसे तो ज्यादा नाम नहीं आते, 2-4 ही नाम आते हैं। ये संसार भी उसी परमात्मा से ही पैदा हुआ है, या नाम रख दिए हैं। इसका नाम गगन है, इसका नाम अम्बरीश है, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम कलावती है, इसका नाम लीलावती है। ये सब नाम ही तो रख दिए गए हैं। सब उसी में से ऐसे ही बने हैं जैसे सोने में से आभूषण बने। सगरे आभूषणों को तोड़ दिया जाए तो सोने की सिल बन जाती है, बिस्किट सोने का बन जाता है। उसमें चैन खत्म हो गई होगी लेकिन सोना खत्म नहीं हुआ। उसी प्रकार से प्रलय आने पर दुनिया खत्म हो जाती है, भगवान आज तक कभी समाप्त नहीं हुआ। यही चतुश्लोकी भागवत है। इसको ऐसे समझ लो कि धूप में कुछ घड़े रख दिए जाए पानी के, और उस पानी के घड़ों में सूर्य भगवान का प्रतिबिंब देखा जाए। घड़े में सूर्य की परछाई दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है। कोई व्यक्ति एक डंडा उठाए और मटका फोड़ दे और फिर कहे कि मैंने सूर्य मार दिया, मैंने सूर्य मार दिया, मैंने सूर्य मार दिया। रावण और कंस राम और कृष्ण को क्यों नहीं मार पाए? वो इसलिए नहीं मार पाए, इन्होंने तो धनुष बाण ऐसे चलाए जैसे भरे हुए घड़े पर किसी ने पत्थर मारकर उसे फोड़ दिया हो। लेकिन घड़े के अंदर जो प्रतिबिंब परछाई दिख रही है सूर्य भगवान की, वो तो कभी समाप्त नहीं हो सकती। संसार समाप्त हो जाता है, सूर्य जैसे खत्म नहीं होता मटका टूटने पर भी, उसी प्रकार से दुनिया के नष्ट होने पर भी भगवान ऐसे ही कभी समाप्त नहीं होते। वह जन्मा है, चिरस्थायी है। जब कोई नहीं था तब वह थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब एक वही रहेंगे। नदियां, आकाश, जल, अग्नि, वायु सब कुछ दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि भगवान है। ये सब परमात्मा से बना हुआ है। आज के नास्तिक लोग कहते हैं कोई ईश्वर ईश्वर नहीं होता। अब उनकी बुद्धि तो यही सोचती है कि ये कुछ नहीं होता, लेकिन वह था, वह है और वह रहेगा। हमने उसे अवतार के रूप में स्वीकार किया। जैसे फैक्ट्री लगाने वाला सेठ अपनी फैक्ट्री को देखने के लिए जाता है, न देखने को जाएगा तो चौपट हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस ईश्वर ने संसार बनाया है, वो अपने संसार को जितनी बार देखने आया उतनी बार उसे हमने अवतार के रूप में स्वीकार किया है। परमात्मा कल थे, आज हैं और कल रहेंगे। उनके होने का अनुभव कीजिए। जब आप अनुभव करेंगे तब आपको लगेगा कि सच में हुआ है। वह आपके लिए भाई बनकर, पत्नी बनकर, पति बनकर, मित्र बनकर, वह आपके लिए बिल्कुल खड़ा है, आपके पास खड़ा है। और हम और आप जी इसलिए रहे हैं क्योंकि वह हमारे पास है। इसलिए वह ना होता तो हम सत्संग में, कथा में नहीं होते। वह ना होता हमारे लिए तो कहां हम अपना जीवन जी पाते। ये सब कुछ तो उसी की कृपा से हो रहा है। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, उसके बिना तो महाराज पत्ता नहीं हिल सकता।
हवा काम कर रही है, अग्नि जल रही है, पानी पीने को मिल रहा है, धरती माता पेट की भूख बुझाने के लिए अन्न दे रही है। तो ये कन्फर्म है, ये लाख लाख % सत्य है। भगवान था, भगवान है और भगवान कल भी रहेगा। ये बात समझ में आ जाए, यही चतुश्लोकी बात है।